सोचो, पूरे हिंदुस्तान को एक कंपनी ने कब्जा कर लिया था। हाँ, सरकार नहीं, एक कंपनी। लेकिन आखिर ये कंपनी इंडिया तक पहुंची कैसे? 16वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन एक छोटा सा व्यापारिक देश था और उनका सिर्फ एक सपना था, एशिया के अमीर मसाला बाजार तक पहुंचना। 1588 में ब्रिटेन ने स्पेन को हराया और समुद्री रास्ते उनके लिए खुल गए और इसी जीत ने जन्म दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1608 में सूरत के तट पर कंपनी का पहला जहाज रुका। बाहर से वे व्यापारी लगते थे, लेकिन असली मकसद था कब्जा। मसाले खरीदने आए थे और देश लेकर चले गए। सूरत में पुर्तगालियों से झगड़ा हुआ, मगर ब्रिटिश चालाक थे। उन्होंने उपहार दिए, बातचीत की और बादशाह जहांगीर से ट्रेडिंग राइट्स ले लिए। जहांगीर को लगा एक और विदेशी व्यापारी है, पर उन्हें क्या पता, यही व्यापारी एक दिन बादशाहों से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी ने मीर जाफर को लालच देकर पूरा खेल पलट दिया और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली शुरुआत हुई। 1765 में कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार मिला, यानी टैक्स वसूलने का हक। और अब कंपनी व्यापारी नहीं बल्कि भारत की हुकूमत बन चुकी थी। एक विदेशी व्यापारी, फिर भारत का मुख्तार और फिर पूरा राज। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण ले लिया और शुरू हुआ वो दौर जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं। ये कहानी सिर्फ लूट की नहीं बल्कि धोखे, चालबाजी और लालच की कहानी है। और सबसे अनोखी बात, एक कंपनी ने हिंदुस्तान को जीता, सरकार ने नहीं।